सो स्टूडेंट, अभी मैं प्रूफ करूंगा वाई रूट ओवर 5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन रेशनल इरेशनल या फिर को प्राइम के बारे में आपके पास स्टोर होना चाहिए। ठीक है, सो मैं पहले एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पहले मैं को प्राइम डिस्कस करती हूँ। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम, ठीक है, दो नंबर को कब को प्राइम करेंगे? ठीक है, अगर दो नंबर का HCF 1 आ जाए तो हम लोग उन दो नंबर को प्राइम करेंगे। ठीक है, दो नंबर को कब को प्राइम करेंगे? जब दो नंबर दो नंबर आप लोग चूज किया है उन दो नंबर का HCF अगर 1 आ जाए तो हम लोग उन दो नंबर को कहेंगे को प्राइम। ठीक है, अभी और एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास स्टोर होना चाहिए जो है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, सो रेशनल नंबर इज दोस नंबर which can be written in the form p by q, which can be written in the form p by q where q not equal to q. This type of numbers called rational number. ठीक है, रेशनल नंबर किसको कहते हैं? अगर किसी नंबर को अगर हम लोग p by q फॉर्म में क्रिएट कर सकते या फिर p by q फॉर्म में लिख सकते जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 है, उन नंबर को हम लोग कह सकते हैं उसको रेशनल नंबर। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? जिसको हम लोग p by q फॉर्म में लिख नहीं सकते। ठीक है, सो उन नंबर को हम लोग कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर। ठीक, सो अभी जो मैं आप लोगों को दो इंफॉर्मेशन डिलीवर किया हूँ वो दो इंफॉर्मेशन काफ़ी है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सो अभी प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, हमें यहाँ पर कहा है कि क्या रूट ओवर 5 इज इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सो हम लोग प्रूफ जो करेंगे उसका तरीका जो है हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे रूट ओवर 5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अभी अगर मैंने रूट ओवर 5 को रेशनल नंबर एज्यूम किया है दैट मीन्स रूट ओवर 5 को रेशनल नंबर का मतलब जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या देखेंगे, क्या रूट ओवर 5 इज रेशनल नंबर एज्यूम करके अगर हम लोग मैथ को कंटिन्यू करेंगे सो कुछ समय के बाद देखेंगे कि रूट ओवर 5 जो रेशनल नंबर का कोई क्राइटेरिया होता है ना उसको मेंटेन नहीं करता। तब हम लोग यहाँ पर कहेंगे एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला है। क्या मिला है कि हमने जो एज्यूम किया था रूट ओवर 5 इज रेशनल नंबर वो गलत है। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि रूट ओवर 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, सो अभी प्रूफ में आइए। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। सो लेट अस एज्यूम दैट रूट ओवर 5 इज रेशनल। ठीक है, क्या किया? Let us assume that root over 5 is rational number. ठीक है, so we can write in the form of root over 5 is root over 5 equal to a by b. अभी जो हम लोग मैंने देखिए, सो यहाँ पर क्या क्या रूट ओवर 5 इज रेशनल नंबर, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ रूट ओवर 5 इज रूट ओवर 5 इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या कहा कि रूट ओवर 5 को मैंने रेशनल नंबर एज्यूम किया एंड अगर रूट ओवर 5 रेशनल नंबर है तो रूट ओवर 5 को हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी, क्योंकि रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन होते हैं वो ऐसा ही होता है कि रेशनल नंबर अगर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। सो पी बाई क्यू के मतलब प्लेस पर यहाँ पर मैंने ए एंड बी को लेट किया। ठीक है, सो where A and B co-prime. This is the most important line of this proof. Co-prime. ठीक है, अभी क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, इधर भी स्क्वायर किया एंड इधर भी स्क्वायर, साइड में लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया। अभी स्क्वायर एंड रूट कट जाएगा तो रह जाएगा 5 एंड इन दोनों का होल पावर में 2 है, इसका मतलब इसका ऊपर में 2 है, इसका ऊपर में 2। ठीक है, अभी क्या करूंगा, जो कोई भी नंबर है
इसका डिनोमिनेटर में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 5 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड 1 से एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँगा तो एस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से क्या करूँगा, अभी 5 को एस स्क्वायर की डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर इफ एस स्क्वायर डिवाइडेड by 5 then a is divided by 5, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इफ एस स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 देन a is divides by 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लगा, अगर 5 एस स्क्वायर को डिवाइड करें तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। सो इसको मैंने कैसे लिखा आप लोग देखिए 5 के 25 को डिवाइड करते हैं और बेस करते हैं, 5 25 को डिवाइड करते हैं। ओके 25 को क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, हाँ लिख ही सकते हैं। सो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं अभी इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पर ए का प्लेस में क्या है 5 है, तो 5 के 5 को डिवाइड करते हैं और बेस डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर लिखा है इफ एस स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 देन ए इज also divides by 5, ओके ठीक है। अभी कुछ लेट करूंगा, ठीक है। अभी क्या लेट करूंगा, ठीक है। अभी ए को कुछ लेट करूंगा, ए को हमने 5c लेट किया। सो यहाँ पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि a इजकल टू 5c क्यों लेट किया, यहाँ पर तो 2 से भी लेट कर सकते, 3 से भी लेट कर सकते थे, 10 से भी लेट कर सकते थे, लेकिन हमने 5c क्यों लेट किया, इसका बिहाइंड में भी कुछ रीजन है, ठीक है। सो बी पेशेंट, मैं इसको भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, मतलब a को 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, मतलब a 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके अगर मैं ऐसा कहूँ 2 4 से डिवाइड होगा, ओके ठीक है, दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 4, सो कितना बार जाएगा, 2 2 जा 0, ओके ओके। अभी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, हाँ लिख ही सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, हाँ देखिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी तरह लिख सकते हो, हाँ लिखा, ओके 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ओके प्लस 0 लिखना और ना लिखना एक ही बात है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैंने कैसे लिखा, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अभी देखिए 2 से मैंने 4 को डिवाइड किया, ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल लेट किया था, ठीक है। सो 5 a को 5 से डिवाइड किया, तो देखिए यहाँ पर a लिखा, दैट्स वाई 2 से 4 को डिवाइड किया, दैट्स वाई 4 लिखा, ओके ओके। नेक्स्ट देखिए 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 को जिससे मैंने डिवाइड किया था उसके साथ जो क्वोशिएंट आया था उसको मल्टीप्लाई करके। सो अगर मैं 5 को ऐसे डिवाइड करूँ तो a को इसी तरह लिख सकती हूँ, जो 5 मतलब जो डिवाइजर होगा उसके साथ क्वोशिएंट कुछ आएगा, तो क्वोशिएंट है c, ठीक है, समझा। अगर नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से आप लोगों को समझने के लिए ट्राई करूँगा, ठीक है। सो मुझसे जितना हुआ मैंने करा, ठीक है। सो इसको मैंने ऐसे लेट किया, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ओके अभी इसको थोड़ा एराइज करती हूँ क्योंकि यह प्लेस थोड़ा कम ज़्यादा नहीं है, दैट्स वाई इसको एराइज करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर एक ही प्लेस में इसको जो लॉट किया था इसको पुट कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर बाई 5, ओके बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 एंड c का स्क्वायर 5 से 25 काट जाएगा तो 5, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c स्क्वायर, ओके। अभी 5 बी स्क्वायर की डिनोमिनेटर में आ जाएगा c स्क्वायर, ओके। जो इक्वेशन 1 में मैंने कंक्लूजन दिया था यहाँ पर भी वैसा ही कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है।
सो यहाँ पर भी लिख सकते हो कि इफ बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 then b is also divides by 5. ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 2. ओके, अब अभी देखिए क्या करेंगे. अभी इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहा है आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि a डिवाइड्स बाय 5. ठीक है, ये मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में आप लोग देख ही सकते हो. आप लोग जाके चेक कीजिए. इक्वेशन नंबर 1 में हमने यही कहा था कि a डिवाइड्स बाय 5. ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर 2 में क्या कहा है? b डिवाइड्स बाय 5. ठीक है, ओके, इतना तो कंफ्यूजन नहीं है, इतना तो डाउट क्लियर है. ठीक है, अभी हम लोग पहले एक जो इंपॉर्टेंट लाइन कहा था वहां पर क्या कहा था कि a and b are कोप्राइम. ठीक है, a and b कोप्राइम. ओके ओके, कोप्राइम का मीन्स क्या था? HCF is 1. ओके, कोप्राइम के मीन्स क्या है? दो नंबर है, उन दो नंबर का कोप्राइम क्या होगा? 1 होगा. मतलब कोप्राइम होगा, दैट मीन्स उसका HCF क्या होगा? 1 होगा. ठीक है, सो अगर वो a and b कोप्राइम है, दैट मीन्स उसका HCF क्या है? 1. लेकिन यहां पर देखिए 5a को भी डिवाइड करते हैं, 5b को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स a and b का कॉमन फैक्टर क्या है? 5. ओके, सो इसका अगर a और b कोप्राइम होता तो इसका कॉमन फैक्टर तो 1 होता, मतलब दैट मीन्स HCF 1. बट इसका HCF कितना निकल रहा है? 5. दैट मीन्स यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. सो इससे हम लोग एक कंक्लूजन में मतलब दे सकते हो कि हमने जो एज्यूम किया था √5 इज रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर के क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर रहे. कहाँ पर मेंटेन नहीं कर रहे? हमने क्या कहा था? a and b कोप्राइम, दैट मीन्स HCF इज 1. बट यहाँ पर हमने दिखाया कि 5b a को डिवाइड करते हैं, 5b को भी डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स a and b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5. दैट मीन्स a and b कोप्राइम नहीं है. दैट मीन्स √5 को जो मैंने रेशनल नंबर एज्यूम किया था वो रेशनल नंबर के क्राइटेरिया नहीं मानते हैं. दैट मीन्स √5 इज इरेशनल नंबर. ओके, सो यहाँ पर ठीक से आप लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get the common factor of a and b is 5. Okay. But a and b are coprime. So this make our assumption is wrong, that √5 is rational number. So √5 is irrational number. ओके, सो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आप लोगों के फ्रेंड के सर्कल में इस वीडियो को सर्किट कीजिए. ठीक है, सो थैंक यू.